अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज़ैदनवर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो लेक्चर सीरीज़ थी वो इंटर पार्ट 1 9.3 के ऊपर स्टार्ट थी, जिसके पहले 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिलेटेड है। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया था, सेम क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी को किसी क्वेश्चन में मसला है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ताकि उसको प्रॉपर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके। तो आए स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो जी स्टूडेंट्स, आए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, एंगल्स दिए हैं, जिनके ऊपर हमने तमाम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमने पढ़े थे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इन एंगल्स को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पुट करके वैल्यू निकालने के बारे में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, आए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट इसका दे दूं। यहाँ पे मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि ये जो हमारे पास कोई भी एंगल दिया होगा, इसको हमने कुछ ऐसे कन्वर्ट करना है कि जो हमारे पास एंगल आए वो हमारे पास एक इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं इवन मल्टीपल ऑफ पाई में, देन इसके हम तमाम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 390 डिग्री दिया है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। 390 डिग्री इज इक्वल टू 30 प्लस 360 डिग्री। स्टूडेंट, जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास अगेन 390 आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये जो हमारे पास इवन मल्टीपल ऑफ पाई होंगे, इनको हमने निगलेक्ट कर देना है। जो पीछे हमारे पास एंगल रह जाएगा उसके ऊपर हमने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 30 के साइन 390 के ऊपर जो है आंसर देगा, वही हमारे पास साइन किसके ऊपर देगा, 360 30 के ऊपर, जो कि साइन 30 हमने पढ़ा हुआ टेबल के अंदर, साइन 30 1/2 की इक्वल होता है। cos 390 की बात करें, वो सेम आंसर देता है cos 30 के ऊपर, जो कि हमारे पास cos 30 की वैल्यू हमने पढ़ी थी √3/2, √3/2। tan 30 की बात करें, tan 390 के ऊपर जो आंसर देगा वही tan हमारे पास 30 के ऊपर आंसर देगा। स्टूडेंट्स, tan 30 जो था वो हमारे पास इक्वल था 1/√3। यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं बाकी जो तीन रह गए हैं इनका रेसिप्रोकल। तो स्टूडेंट्स, अगर साइन का रेसिप्रोकल निकालें तो वो होगा हमारे पास कोसेकेंट 390, वो सेम आंसर देगा कोसेकेंट हमारे पास किसके ऊपर, 30 के ऊपर। कोसेकेंट 30 को स्टूडेंट्स लिखते हैं 1/sin30। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कोसेकेंट 390 डिग्री की, तो वो आ जाएगा हमारे पास 1/sin30 के ऊपर हमारे पास वैल्यू भी हमने निकाली है, वो 1/2 होती है। जब इनको हम उल्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास कोसेकेंट आ जाता है 390 डिग्री इज इक्वल टू 2 के, यहाँ पर लग जाएगी ये वैल्यू। इसी तरह सीकेंट की बात करें 390 के ऊपर, सेम आंसर देगा सीकेंट 30 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, ये आएगा 1/cos 30, तो 1/cos 30 मीन्स के अंडर रूट cos 30 हमारे पास था √3/2। जब इनको उलट करेंगे तो सीकेंट हमारे पास 390 डिग्री आ जाएगा 2/√3 के। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह कॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉट 390 जो होगा वो इक्वल होगा हमारे पास कॉट 30 के इक्वल। तो कॉट 30 को 1/tan30 लिखते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा 1/tan30 हमारे पास स्टूडेंट्स 1/√3। जब इनको उलट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है ये √3। तो ये कॉट हमारे पास आ जाता है 390 डिग्री को। जी तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। तो आए इसके सेकंड पार्ट को पे मूव करते हैं।
जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया है माइनस का 330 डिग्री, तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -330 डिग्री इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग 30 डिग्री माइनस 360 डिग्री। तो यहाँ पे भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई जो है हमारे पास, उसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो हम लोग इसके ऊपर 30 के ऊपर वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन -330 डिग्री इक्वल होगा साइन 30 डिग्री के, जो कि आंसर हमारे पास साइन 30 भी हमने पढ़ा, वो होता है 1/2 कॉस -330 डिग्री की बात करें, सेम आंसर देगा cos 30 पे, जो कि हमारे पास होगा स्टूडेंट्स किसके इक्वल, √3/2। इसी तरह tan की बात करें अगर हम लोग -330 डिग्री के ऊपर, तो स्टूडेंट्स वो आ जाता है हमारे पास tan 30 डिग्री, जो कि आंसर देगा हमारे पास किसके इक्वल होगा 30 डिग्री, 1/√3 के। स्टूडेंट्स अब इनके रेसिप्रोकल निकालेंगे तो सेम इसकी तरह ही है। तो यहाँ पे हमारे पास कोसेकेंट जो है कोसेकेंट हमारे पास -330 डिग्री, वो सेम आंसर देगा कोसेकेंट 30 के ऊपर, कोसेकेंट 30। तो स्टूडेंट्स अगर बात करें कोसेकेंट साइन का उलट है, तो यहाँ पे हमारे पास इसको भी उलट देंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह सीकेंट जो है -330 डिग्री, ये आंसर देगा हमारे पास सीकेंट 30 डिग्री के ऊपर। यहाँ पे भी हम लोग इसको उलट देंगे तो 2/√3 आंसर आ जाएगा। इसी तरह कॉट की बात करें -330 के ऊपर, तो स्टूडेंट्स वो आंसर देगा कॉट 30 के ऊपर। तो यहाँ पे भी हमारे पास आ जाता है आंसर कॉट 30 जो है वो हमारे पास tan का उलट है, तो √3 इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था इसका हमारा सेकंड पार्ट। तो आए इसके थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास 765 डिग्री, तो इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7650, इसको लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 720 डिग्री। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई जो हमारे पास है 720, इसको निगलेक्ट कर देंगे, और जो हमारे पास पीछे 45 डिग्री रह जाएगा, इसके ऊपर हम तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास साइन 765 के ऊपर, जो आंसर देगा वही हमारे पास साइन 45 डिग्री के ऊपर देगा। तो स्टूडेंट साइन 45 अभी हमने पढ़ा हुआ है, वो हमारे पास होता है √1/√2 के इक्वल। इसी तरह अगर बात करें cos की, cos 765 के ऊपर जो आंसर देगा वही cos हमारे पास 45 डिग्री के ऊपर देगा, वो भी हमारे पास 1/√, क्या आ जाएगा 2। तो स्टूडेंट्स इसकी tan की बात करते हैं, tan हमारे पास आ जाता है tan 765 डिग्री, सेम आंसर देगा tan हमारा 45 डिग्री के ऊपर। तो tan 45 हमारे पास स्टूडेंट्स वो होता है 1 के इक्वल, तो 1 आ जाएगा। इसी तरह इनके रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं। कोसेकेंट 765 डिग्री जो है वो आंसर देगा कोसेकेंट 45 के ऊपर सेम। तो कोसेकेंट साइन का उलट है, तो इसको उलट कर लेते हैं, तो √2 आ जाएगा। सीकेंट की बात करें 765 डिग्री, वो आंसर देगा सीकेंट हमारे पास 45 डिग्री के ऊपर, यानी कि सीकेंट भी हमारे पास उलट है कॉस का, तो ये भी हमारे पास √2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स कॉट की बात करें तो कॉट हमारे पास 765 के ऊपर जो आंसर देगा वही सीकेंट हमारे पास सॉरी कॉट आंसर देगा 45 डिग्री के ऊपर। ये हमारे पास 45 डिग्री tan का उलट है, तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो स्टूडेंट्स ये था इसका हमारे पास थर्ड वाला पार्ट। तो इसका फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं अभी। फोर्थ पार्ट है हमारे पास जी तो स्टूडेंट्स इसका फोर्थ वाला पार्ट है हमारे पास -675 डिग्री। तो यहाँ पे भी इसको चेंज कर लेते हैं। -675 डिग्री जो है वो हमारे पास इक्वल होगा 45 डिग्री -720 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम लोग तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं इसके ऊपर। तो पहला हमारे पास है साइन -675 डिग्री
जो कि साइन 45 के ऊपर आंसर सेम देगा, जो कि आ जाएगा 1/√2। इसी तरह कॉस -675 डिग्री की बात करें, वो आंसर देगा कॉस 45 डिग्री के ऊपर, जो कि आ जाएगा 1/√2। इसी तरह टेन की बात करें, टेन आ जाएगा -675 डिग्री, जो कि आंसर देगा टेन हमारे पास 45 डिग्री के ऊपर। टेन 45 अभी हमने पढ़ा, वो किसके इक्वल होता है, 1 के। इसी तरह इनका रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं। पहला है कोसेकेंट -675 डिग्री, जो कि आंसर देगा कोसेकेंट हमारे पास 45 डिग्री के ऊपर। ये आ जाएगा साइन का उलट है तो ये √2 आ जाएगा अकेला। सीकेंट की बात करें -675 डिग्री, ये आ जाएगा सीकेंट हमारे पास 45 डिग्री। तो सीकेंड हमारे पास कॉस का उलट है तो इसको भी उलट कर देंगे तो √2 आ जाएगा। इसी तरह कॉट -675 डिग्री की बात करें, वो आ जाएगा कॉट 45 डिग्री के इक्वल। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कॉट 45 डिग्री जो है वो आ जाता है हमारे पास। टेन का उलट है तो इसको भी उलट कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ वाला पार्ट। पाए इसके फिफ्थ वाले पार्ट पे जी। तो स्टूडेंट्स फिफ्थ वाला पार्ट है हमारे पास -17 π/4 3। तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं इवन मल्टीपल ऑफ पाई में। तो स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि इसको किस तरह चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग डिवाइड करें 17 को 3 के ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास 6 पे जाएगा तो 18 आ जाएगा। स्टूडेंट्स माइनस का है 17, तो ये -6 पे जाएगा तो माइनस हमारे पास प्लस में चेंज होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो पाई लगा देंगे दोनों के साथ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ बन जाता है इधर π/3 माइनस ये जो हमारे पास पीछे रह जाएगा वो क्या है 6 पाई सॉरी। तो यहाँ पे जो हमारे पास इवन मल्टीपल ऑफ पाई -6 दिया हुआ है इसको निगलेक्ट कर देते हैं और बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं इसके ऊपर। तो पहली हमारे पास है साइन -17 π/3, जो कि आंसर देगा साइन π/3 के ऊपर। π/3 स्टूडेंट्स हमारे पास होता है 60, तो वो आ जाएगा √3/2। इसी तरह cos -17 π/3 आंसर देगा cos π/3 पे। cos π/3 हमारे पास स्टूडेंट्स आएगा 1/2। इसी तरह बात कर लेते हैं tan की। tan -17 π/4 इक्वल होगा tan π/3 सॉरी। तो वो आ जाएगा हमारे पास π/3, जो कि tan π/3 हमारे पास होता है √3 इक्वल। तो स्टूडेंट्स इसी तरह बाकी इनके रेसिप्रोकल हैं तो वो कोसेकेंट का पहला रेसिप्रोकल जो कि -17 π/3 पे आंसर जो देगा वही देगा हमारे पास कोसेकेंट π/3 पे, जो कि आ जाएगा हमारे पास साइन का उलट है तो यहाँ पे भी इसको उलट कर देंगे 2/√3। इसी तरह सीकेंट -17 π/3 सेम आंसर देगा हमारे पास सीकेंट π/3 पे, जो कि आ जाएगा हमारे पास cos का उलट है तो 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स cot जो है वो हमारे पास -17 π/3 जो आंसर देगा वही हमारे पास cot π/3 का आंसर देगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग इसको अगर देखें cot हमारे पास tan का उलट है तो tan का रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं तो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा। तो स्टूडेंट्स जब इसका उलट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/√3। तो स्टूडेंट्स ये था इसका हमारे पास फिफ्थ वाला पार्ट। तो इसका सिक्स वाला पार्ट देखते हैं। सिक्स वाला पार्ट है हमारे पास 13 π/3। तो यहाँ पे भी इसको चेंज कर लेते हैं उसी तरह। तो स्टूडेंट्स अगर डिवाइड करें 13 और 3 पे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 के टेबल में जाएगा तो 12 आ जाएगा। माइनस करने से हमारे पास 1 रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स पाई लगा देते हैं दोनों के साथ। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 13 π/3 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास π/3 प्लस 4 पाई। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हम लोग मल्टीपल ऑफ जो हमारे पास सॉरी इवन मल्टीपल ऑफ पाई है इसको नेगलेक्ट कर देंगे। जो हमारे पास पीछे एंकर रह गया इसके ऊपर वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टूडेंट सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की तरह बन गया है।
तो इसकी एक वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं, बाकी आप लोग खुद करेंगे। तो साइन पाई ओवर 13 पाई ओवर 3 के ऊपर जो आंसर देगा वही साइन पाई ओवर 3 पे देगा। तो साइन पाई ओवर 3 हमारे पास होता है स्क्वायर रूट 3/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ यही जिस तरह हमने इस क्वेश्चन को किया सेम इसी तरह हमने इस क्वेश्चन को करना है। बस यहाँ पे 17 पाई ओवर 3 है, यहाँ पे 13 पाई ओवर 3 है, तो बस इसको चेंज करते जाना, बाकी वैल्यू निकाल लेंगे खुद ही। तो बाकी आगे आप लोग क्या करेंगे, खुद करेंगे, डू योर सेल्फ। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसके पहले 6 पार्ट थे, तो आए इसके 7वें 8वें और 9वें क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स इसका 7 वाला पार्ट है हमारे पास 25 पाई ओवर 6। तो स्टूडेंट्स इसको भी उसी तरह डिवाइड कर लेते हैं। 25 को भी डिवाइड करें हम लोग 6 के ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 के टेबल में जाएगा 24, तो पीछे कैरी 1 रह गया, तो पाई लगा देते हैं दोनों के साथ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा ये जो हमारे पास 25 पाई ओवर 6 है, ये इक्वल आ जाएगा पाई ओवर 6 प्लस 4 पाई। तो यहाँ पे 4 पाई को निगलेक्ट कर देते हैं, पाई ओवर 6 के ऊपर वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो साइन 225 पाई ओवर 6 जो है वो आंसर देगा साइन पाई ओवर 6 के ऊपर। तो साइन पाई ओवर 6 हमने एंगल अभी पढ़ा हुआ है टेबल के अंदर 1/2 होगा। इसी तरह cos 225 पाई ओवर 6 वो सेम आंसर देगा हमारे पास cos पाई ओवर 6 पे। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाता है cos पाई ओवर 6 की बात करें तो वो हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 होगा, स्क्वायर रूट 3/2। यहाँ पे हमारे पास जो tan है tan 25 पाई ओवर 6 सेम आंसर देगा tan पाई ओवर 6 पे। तो स्टूडेंट्स tan पाई ओवर 6 जो है वो हमारे पास 1/√3 के इक्वल होगा। इसी तरह कोसेकेंट 25 पाई ओवर 6 सेम आंसर देगा कोसेकेंट पाई ओवर 6 पे। तो ये हमारे पास साइन का उलट है, तो इसको रेसिप्रोकल इसका उलट ले लेते हैं, तो वो हमारे पास 2 आ जाएगा। सेकेंड की बात करें 25 पाई ओवर 6 के ऊपर, तो ये आ जाएगा सेकेंड हमारे पास पाई/6। तो सेकेंड है जो है वो हमारे पास cos का उलट है, तो इसका भी उलट कर लेते हैं, 2/√3 आ जाएगा। इसी तरह tan की बात करें 25 पाई ओवर 6 वो सेम आंसर देगा tan पाई ओवर 6 के ऊपर, सॉरी cot, यहाँ पे cot है हमारे पास। तो cot हमारे पास स्टूडेंट्स उलट है इसका tan का, तो यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा √3। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास इसका 6 वाला पार्ट। 6 का 7 वाला पार्ट, तो आए इसके 8 वाले पार्ट को देखते हैं। तो 8 वाला पार्ट हमारे पास बनता है स्टूडेंट्स 8 वाला पार्ट हमारे पास -71 पाई ओवर 6। तो इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं, -71 पाई ओवर 6 इसको लिख सकते हैं पाई माइनस 12 पाई, पाई ओवर 6 -12 पाई। स्टूडेंट्स उसी जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में डिवाइड करके पढ़ा उसी तरह हम लोग इसको भी करेंगे। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स अगर देखें तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ गया, पाई ओवर 6 जो है वो सेम हमारे पास ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। एक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इसकी साइन -71 पाई ओवर 6 सेम आंसर देगा साइन पाई ओवर 6 पे, जो कि हमारे पास आ जाता है साइन पाई ओवर 6 1/2। बाकी स्टूडेंट सारी वैल्यू जो है हम लोग जिस तरह ये वाला क्वेश्चन की है इसी तरह बस ये 25 पाई ओवर 6 की जगह पे हम लोग क्या लिखते जाएंगे -71 पाई ओवर 6। बाकी सारा क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 मंथ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका हम लोग देखते हैं, बाकी आप लोग खुद करेंगे। इसका हमारे पास स्टूडेंट्स 9 वाला पार्ट है -10/35 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इसको अगर हम देखें तो चेंज कर सकते हैं। इसको पहले अगर हम डिग्री रेडियन में चेंज कर लें तो रेडियन में चेंज करना हमने पढ़ा हुआ है। -10/35 डिग्री को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें पाई/180 से, तो ये हमारे पास रेडियन में चेंज हो जाता है। तो ये आ जाता है हमारे पास माइनस का 23 पाई ओवर
4। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, हम लोग इवन मल्टीपल ऑफ 5 में। तो यहाँ पे हमारे पास ये, तो स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करते हैं, -23 डिवाइड कर देते हैं इसको 4 पे। तो यहाँ पे हमारे पास अगर ये 4 के टेबल -6 पे इसको 4 को मल्टीप्लाई करें -6 से, तो माइनस का 24 आ जाएगा हमारे पास। तो प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। तो पाई लगा देते हैं दोनों के साथ। तो ये हमारे पास आ जाता है π/4 -6 पाई। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन हमारे पास आ जाएगा -23 π/4 पे, जो आंसर देगा वही साइन हमारे पास 40 π/4 पे देगा। यानी कि π/4 हमारे पास होगा साइन का 1/√2। इसी तरह कॉस की बात करें, कॉस -23 π/4 वो आ जाएगा हमारे पास कॉस π/4 का आंसर देगा, जो कि 1/√2 ही होगा, क्योंकि cos 45 भी हमारे पास 1/√2 होता है। अगर tan की बात करें, -23 π/4 पे जो आंसर देगा वही हमारे पास tan π/4 पे देगा। तो π/4 जो है वो 1 के इक्वल होगा। तो इनके रेसिप्रोकल अगर निकालें तो वो रेसिप्रोकल जो है वो हमारे पास बनेगा स्टूडेंट्स। पहला है इसका कोसेकेंट -23 π/4 इज इक्वल टू आ जाएगा कोसेकेंट π/4, जो कि आंसर देगा हमारे पास साइन का उलट है, तो इसको भी उलट कर देते हैं, √2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास आ जाएगा, बात करें अगर सीकेंड की, तो वो -2 π/4 जो आंसर देगा वही सीकेंड हमारे पास π/4 पे देगा। तो π/4 tan, और तो सीकेंड जो है वो tan cos का उलट है। तो यहाँ पे हमारे पास सीकेंड जो है -23 π/4 जो है वो आ जाता है इक्वल √2 के। तो अगर पार्ट की बात करें तो पार्ट -23 π/4 इक्वल होगा हमारे पास पार्ट π/4 के। तो स्टूडेंट्स पार्ट जो है वो हमारे पास tan का उलट है, तो इसका भी उलट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा 1। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट वाला पार्ट, क्वेश्चन 9 वाला। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज का अख्ताम होता है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो एक्सरसाइज 9.4 के ऊपर होगा। तो तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जो लेक्चर होगा हमारा 9.4 के ऊपर, उसका प्रीव्यू एक रिव्यू होगा। उसके बाद हम लोग इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अगर किसी के कोई जहन में कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि उसको प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।